सभी सारे भक्तगण साधक और हमारे संगत विद्यालय के छात्र सभी दोषों का परिमार्जन हेतु भगवान की मंगल में प्रार्थना करना चाहिए। परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करने से शीघ्र भगवत प्राप्ति होती है। जैसे बच्चा जब रोता है तो माँ तुरंत आती है और उसे प्यार करती है। संसार दावान से दुखित होकर के जब परमात्मा की शरण ग्रहण करती कोई कार्मिक भाव से भगवान की मंगल की प्रार्थना करता है तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद के खंभे से प्रकट हुए, मीरा के जहर के प्याले से प्रकट हुए, तुकाराम के रूप से प्रकट हो गए, नामदेव के कुत्ते से प्रकट हो गए। प्रार्थना के समान कोई भी भगवत प्राप्ति का इतना सरल सुगम शीघ्र फल देने वाला नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है तो भगवान परम पिता परमात्मा हमें मानव शरीर प्रदान किया है। अतः हम सभी भगवान की मंगल में प्रार्थना अवश्य करें। यदि कोई नहीं करता है तो वो कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ नहीं है, वो प्रार्थना करते हैं।
सत्संग ब्रह्म विद्या आप श्रवण करें। ब्रह्म विद्या सब विद्याओं से श्रेष्ठ विद्या है। जैसा वेदों में आया है, सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या है जो हमें जन्म मृत्यु से, भय से, राग द्वेष से, काम क्रोध इत्यादि विकारों से समाप्त करके, उन विकारों को समाप्त करके हमें परमानंद की प्राप्ति करा दे। उस विद्या का नाम ही ब्रह्म विद्या है। ऐसा वेद भगवान का वचन है। भगवान गीता में भी ब्रह्म विद्या की महती प्रशंसा करते हैं। वो कहते, हे अर्जुन, ये विद्या तेरे को मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुना रहा हूँ, सत्संग करा रहा हूँ। क्या इदम तुझे गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयते ज्ञानम विज्ञान सहित ज्ञात्वा मोक्ष सर्वा। ये केवल ज्ञान मात्र नहीं है, बल्कि मेरा अनुभव युक्त विज्ञान भी। अनुभव का ज्ञान को विज्ञान कहते हैं शास्त्र में। भगवान बोले मेरा अनुभव भी यही है, केवल शास्त्रवाचिक ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान विज्ञान सहितम, यानी अनुभव वचनम आपके प्रति कहूँगा। और ये कैसा है, मोक्ष से अशुभात इधर प्रवक्ष्यामि सुनी। देखो, पात्र को ही ब्रह्म विद्या या सत्संग का आनंद प्राप्त होता है और उसका कल्याण भी। कुपात्र को चाहे ब्रह्मा के समान वेद सुनावे, ध्यान देगा। फूलहि फलहि वेद जगत सुधा बरसहि जलद, और मूर्ख हृदय न चेत जोग मिलहि पिरंति सब। मूर्खस्थ हृदय शून्यम, मूर्ख का हृदय शून्य होता है। वो वेद वेदांत की, ब्रह्मा की, जो कि वेदों का रचयिता, उनकी भी बात सुन करके जीवन में उतारेगा नहीं, उसे मूर्ख कहते। तो भगवान बोले, देखो भाई, तुम पात्र हो अर्जुन। अनुसुईया, अनुसुईया वैसे माता भी हुई है, लेकिन अनुसुईया पुरुष भी होता है। असूया यस्याम, जिसमें दोष देखने की आदत नहीं है, वो अनुसुईया होता है। यदि व्यक्ति छोटी छोटी बातों का दोष देखेगा तो अनुसुईया नहीं हो सकता। उसकी वृत्ति को मान अपमान हानि लाभ पर लगी रहेगी, ईश्वर को कभी आएगी ही नहीं। इसलिए अनुसुईया भी शब्द भगवान बोले। अर्जुन इतना अनुसुईया है कि दुर्योधन ने कुछ मिलाया, भीम को मारने का प्रयास किया और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया और लक्षागर में आग लगा। फिर भी उसने दुर्योधन को ऐसा नहीं कहा कि इसने ऐसा किया ऐसा किया, वो सहता रहा। जो जितना सहता है उतना ही बड़ा वो साधु है। साधु करते नहीं, तिलक लगा लिया, लाल कपड़े पीले पहन लिए, मालाएं पहन ली, इसे गीता साधु नहीं मानती। भेष तो है पर साधु नहीं। साधु किसे कहते हैं? कहते जितना तो सह लेता उतना ही साधु। यमी विसरते थे पुरुषम पुरुषस्व सब दुख सुखम धीरम सोमतत्वाय कल्पते। भगवान कहते वो धीर वीर गंभीर है, वही साधु है। कौन साधु है? कहते यमहीन व्यसनते थे, जो किसी के बात बाणों से व्यथित नहीं होता, शांत होकर सुन लेता है, वो साधु। जैसे भगवान बुद्ध जी संत हुए, क्योंकि वो तो राजपुत्र से, तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, तो बड़े बड़े विद्वान उनको जलन हो गई। कि बुद्ध भगवान को पत्थर मारे, थूक दें, पेशाब कर दें ऊपर से। बुद्ध भगवान मुस्काएं तो बहुत क्या कहें, अरे ये है तो, लेकिन ये मूर्ख भी है, निर्लज भी है। इतने इसकी पिटाई करता हूँ,
ऊपर से लघु शंका तक कर देता हूँ, फिर भी हंसता, खोपड़ी फट गई इसकी। ध्यान देना, परमात्मा की प्राप्ति सूरत दिखा रहा है। हाँ, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, धीर धीर बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा। महाराज कई इतना जब किया तो देखो मनुष्य के अंदर ईश्वर वास है, यदि बुरे व्यक्ति के अंदर परमात्मा का निवास है। उनमें जो बुद्धिमान लोग थे, वो बुद्धिमान लोग जान गए ये कोई राजा बाजा नहीं है, ये साधु साधारण नहीं है, इतना हमने जुल्म किया फिर भी हंस रहा है। वो महाराज विद्वान जो अच्छे लोग थे, वो बुद्ध भगवान के चरणों में गए, सत्य की विजय हुई। और जितने विद्वान आचार्य थे बुद्ध भगवान के शिष्य हो गए, और वेद धर्म भी थोड़ा शांत हुआ। किसका कर्मकांड जटिल है, वेद भगवान तो वेद भगवान है, और बुद्ध धर्म सारे विश्व में छा गए। तो इतना सहनशील होता है, उसको ये ब्रह्म विद्या फलीभूत होती है, यानी उसको लाभ हो जाता है। एक ही प्रवचन में नर से नारायण हो जाए, दूसरा प्रवचन सुनने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जीवन में उपहार है, साधना क्रियात्मक स्वरूप से करे तो अनुसुईया अर्जुन है। इसलिए भगवान बोले ये ब्रह्म विद्या, वेदांत विद्या, आप कल्याण की विद्या आपको पथ कहूँगा। ये विद्याओं की राजा विद्या, राज विद्या, राज गोपनीय भी है, पात्र को सुनाने वाली है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, ये पवित्र को भी पुनीत करने वाली है। जैसे गंगा जल शरीर को पवित्र करता है, ये ज्ञान गंगा जल मन को भी पवित्र करके आत्मा का बोध कराता है। उत्तमम, इससे उत्तम और कोई कार्यक्रम नहीं है। इसी को सुनना चाहिए, इसी को जानना चाहिए। सत्संग के बराबर कोई श्रेष्ठ कार्य विश्व में नहीं है। सत्संगात धनोत्तम लाभा, सत्संग से तुरंत लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे वाल्मीकि महाराज लुटेरे से ब्रह्मस्वरूप बन गया, अजामिल गजगणिका भी तर गए इतने पापी। क्षण मात्र के सत्संग से सुरसा को ज्ञान हो गया। हनुमान एक मुक्का मारा, उसका रक्त निकल गया और उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। और वो कहने लगी, क्या कहा, उसे तो नाराज होना चाहिए था। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर। आज मेरा बड़ा पुण्य है कि मैं राम के दूत को देख रही, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। रावण का जो अन्न धन से रक्त बना था, वो हनुमान के मुख से बाहर निकल गया। बोलो सच्चिदानंद। इसलिए प्रत्यक्षम इदम उत्तमम प्रत्यक्षात अवगमम, सत्संग से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। जब तक ध्यान योगिक क्रियाएं करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कर्ण सापेक्ष साधनाएं हैं, यानी मन बुद्धि शरीर को लेकर साधनाएं हैं। लेकिन सत्संग जो है कर्ण निरपेक्ष साधना, तुरंत ज्ञान होता है। दो तरह की साधना है, एक कर्ण सापेक्ष साधना और कर्ण एक निरपेक्ष साधना। कर्ण सापेक्ष साधना क्या है, हम नाम जपते हैं तो उसमें वाणी लगती है, माला लगती है। जिन कर्ण माने इंद्रियां जिसमें लगे, उस साधना को कर्ण सापेक्ष साधना कहते हैं। ध्यान भी करते तो मन चित्त लगाना पड़ता है, इसलिए कर्ण साप है तो साधना है। इनमें देर से होता है, इनसे लाभ, लेकिन बहुत देर लगेगी। और सत्संग से एकदम हो जाए, तुरंत प्रत्यक्षावगम एकदम हो जाए। वैसे आप दान दें, यज्ञ करें, जप करें, तप करें, उसका फल 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 मास में, कभी कभी 3 जन्म में मिले। लेकिन सत्संग का फल अभी अभी करें, अभी नर से नारायण का बोध हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अवगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम, ये परमानंद देने वाली है।
और भगवान ने अव्यय शब्द जो है आत्मा के लिए प्रयोग किया है गीता में, परमात्मा के लिए भी है, और अव्यय इस ब्रह्म ज्ञान को भी किया है कि जो सुनाएगा उसके पास कम नहीं होगा, जो सुनेगा उसके पास भी कम नहीं होगा, जो अनुमोदन करे उसके पास भी कम नहीं। अव्यय है, अविनाशी ज्ञान है, व्यय नहीं, उसका विनाश नहीं होगा। कर्म अव्ययम। और फिर कहा असत दाना पुरुषा, जो इस सत्संग ब्रह्म विद्या को श्रवण नहीं करता, धर्मशास्त्र परम तप, ये परम तप अर्जुन वो गमनागमन के चक्र में फंसा रहता है। आपने गीता का आज 17वां अध्याय का पाठ किया है, जरा इस पर विचार करते हैं। देखो इसका शुभारंभ हुआ है कहाँ से, 17वां अध्याय का, ये दैवासुर संपद विभाग से हुआ है। प्यारे सज्जनों सत्संगियों, अब गीता में दैवी संपदा के 26 लक्षण हैं, उनको धारण करने से व्यक्ति दैवी संपदा वाला होता है। संपदा कहते हैं संपत्ति को, एक नोट, अन्न धन जमीन जायदाद, ये नाशवान संपदा है, लेकिन भगवान का ज्ञान और नाम अविनाशी संपदा है। तो भगवान ने दैवी संपदा का वर्णन किया और कहा दैवी संपदा वाले भगवत प्राप्ति करते हैं, उनका कल्याण। और आसुरी संपदा भी है। आसुरी संपदा उसे कहते हैं जो इंद्रिय के पंच विषयों से जो क्षणिक सुखानुभूति होती है, उसे आसुरी संपदा कहते हैं। आसुरी संपदा वाले लोक में तो उन्नति कर लेते हैं, पर परमात्मा में उनकी उन्नति नहीं हो पाती है, क्योंकि दैवी संपदा से ही देव परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने दैवी संपदा का विस्तार से वर्णन किया और आसुरी संपदा का भी बड़ी विस्तार से वर्णन किया। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च। धर्म, दम्भ, दर्प, अज्ञान, कठोर वाणी, निंदा स्तुति करना, ये ईर्षा, डाह, जलन, ये सब आसुरी संपदा है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकारों में ग्रस्त रहना, ये सब आसुरी संपदा के संक्षेप से लक्षण है। सज्जनों, ये गीता एक ऐसा साधनात्मक ब्रह्म ज्ञान का ग्रंथ है, ये हमें बताती है कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं। यदि आसुरी संपदा है तो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़े, और यदि दैवी संपदा है तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके नर से नारायण पद को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान का देखो शास्त्र के प्रमाण से ही कर्म करना चाहिए कि किससे हमारा बंधन होता है, किससे हमें बंधनों से मुक्ति मिलती है। प्राय आपको कहा है 2 तरह की शक्ति भगवान के पास है, एक तो माया और एक भक्ति। जो माया चाहते हैं उन्हें भगवान माया दे देते हैं, उनमें आसुरी संपदा तो रहती थोड़ी बहुत है, वो 84 के चक्कर घूमते रहते हैं। और जो भगवान से भक्ति चाहते हैं उनके पास ये भी पावर, तो भगवान उसे अपना प्यार भक्ति दे देते हैं। भगवान के इसमें दोष नहीं है। हमारी मांग क्या है, हम क्या चाहते हैं, साधक क्या चाहता है, भगवान साध्य कोई वस्तु दे देते हैं। गीता कहती है हमारा इसमें लेना देना नहीं है। यदि मैं किसी को दैवी दे दूँ, किसी को आसुरी दे दूँ तो मैं बंधन में पड़ जाऊँ, लेकिन मैं जिनकी जैसी मांग है वैसी से संपदा दे देता हूँ। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, कोई द्वैत बुद्धि हटाती है गीता, कोई द्वैत बुद्धि हटाती है गीता, हरि ने सभी को मिलाती है गीता, हरि
समय जो भगवान से प्रेम करते, इसका अर्थ है आत्मा परमात्मा से या महात्मा से प्रीति रखना, दैवी संपदा की ओर चलने का मार्ग है। और शरीर संसार से, नाशवान से अटैचमेंट रखना आसुरी संपदा है। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर संसार निर्वाह के लिए धन संपत्ति जमीन जायदाद नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है इसको सत्य नहीं मानना चाहिए, होना तो चाहिए, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए अन्न की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन शरीर संसार के लिए है। आत्मा के लिए न वस्त्र की आवश्यकता है और न भोजन भजन की आवश्यकता है। आत्मा कुछ खाता पीता नहीं है, न ताम्य की, आत्मा में ताम्यता होती ही नहीं। इसलिए अपने को तो कुछ चाहिए नहीं, ऐसा जान के भजन करो। वस्तु है वो परमात्मा की मान के जगत की सेवा में लगा दो, आसक्ति मत करो और अपने अहंता ममता का त्याग कर दो, बस काम बन गया। कितनी बढ़िया बात हो गई, बड़ी बढ़िया बात है। फिर उन्होंने कहा ऐसा शास्त्र विधि कहती है तो माया को चाहने वाला 84 में नाचता है और भगवान को चाहने वाला भगवान को नचाता है। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। यानी ऐसी प्रेम की महिमा है कि सर्व शक्तिमान सर्वज्ञ परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भी मैया प्रेम रूपी सोटी से नाचता है। तो प्रेम करो तो ठाकुर को नचाओ और माया करो तो तुम नाचो। फैसला कर लो कि किधर नाचना हम लोगों को। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो ये तो भगवान ने शास्त्र की बात कही है। तो अर्जुन ने कहा ये 7वां अध्याय आज आपने पाठ किया है, 5 मिनट इसे भी सुनिए। ये शास्त्र एजंते श्रद्धान्विता तेसाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वाहो रजतमा। अर्जुन बोला या अयोग वे बहुवचन व्याकरण की दृष्टि से कोई भी है, पुरुष नपुंसक स्त्री कोई भी या अन्य कोई पशु पक्षी कोई भी है, गीता सबके लिए। तो महाराज जो शास्त्र नहीं जानते पशु पक्षी का शास्त्र जानते क्या? जिन्होंने विद्यालय कभी वो नहीं लिया, विद्याध्ययन नहीं किया, क्या वो शास्त्र को जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन बहुत से व्यक्ति हैं जो पठन पाठन नहीं किया लेकिन उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। और बहुत से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पठन पाठन करके बड़ी पारंगत हुए उनको भगवत प्राप्ति नहीं। इसका भगवान की प्राप्ति के लिए स्कूल की विद्याओं की आवश्यकता नहीं है। बोलो सच्चिदानंद। यदि कोई विद्वान हो तो अच्छी बात है, वो समाज की सेवा करे, बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन ने कहा जो शास्त्र, देखिए 17वां अध्याय इसी का प्रतीक है। शास्त्र नहीं जानता, वेद वेदांत का पठन पाठन नहीं किया तो महाराज बताओ उनकी निष्ठा कैसी है? वो देवलोक जाएंगे कि मनुष्य बनेंगे कि आसुरी प्रवृत्ति में जाए, कहाँ जाएंगे वो? तो भगवान बोले 3 तरह की श्रद्धा है, सात्विक, राजस एवं तामस। सात्विक व्यक्ति जो होते हैं इन्हीं उनका पठन पाठन नहीं भी है तो उनकी श्रद्धा जो है उनके अंतःकरण का रूप होती है। जो सात्विक पुरुष है वो परमात्मा का भजन करते, वेदांती आत्म तत्व को आचार अकिंचन अप्रतिम होकर करते हैं और अपने लिए अहंता ममता का त्याग ज्ञानाग्नि से जलाकर स्वरूप निश्चित हो जाते हैं। और भक्त लोग समर्पण श्रद्धा शरणागति से परमात्मा के समर्पण हो जाते, दोनों की अहंता ममता समाप्त हो जाती है। एक विधि पक्ष से, एक निषेध पक्ष से। विधि पक्ष शरणागति है और निषेध पक्ष वेदांत का ज्ञान है। 2 ही बातें हैं, बफा की याद मारकर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। महाराज तो भगवान बोले
ये सात्विक जो है वो आत्मा परमात्मा का ध्यान पूजन करते हैं। राजस जो श्रद्धावादे वो यक्ष राक्षस अन्य देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं। और जो तामस व्यक्ति विपरीत भूतों को पूजते हैं और उसी के अनुसार कई एक घोर तप तपते हैं, शास्त्र की विधि को त्याग करके घोर तप करते हैं और दम्भ अहंकार कामनाओं से भरे रहते हैं, शरीर को प्रसिद्धि कर देते हैं। उनको हे अर्जुन तू असुर जान। अब भगवान ने महाराज बताया है कि हम लोग दैवी संपदा किस आहार से प्राप्त करें। ये गीता बड़ा विज्ञान है। बोले गीता माता की। भगवान बोले देखो भोजन से तुम जान लो कि तुम सात्विक हो कि राजस हो कि तामस हो। बोले धर्म की। अब भोजन बताया आहार सर्वस्व भवती प्रिया यज्ञ तपस्या दानम तेषाम भेद में। फिर यज्ञ दान तप दान ये भी तीन तरह के हैं और भोजन भी 3 तरह का है, इसीलिए इसका नाम श्रद्धा का विभाग है। बोलिए गीता माता की। भगवान बोले एक सात्विक भोजन है, अब आप पहचान करो आपको क्या प्रिय है। यदि ऐसा भोजन आपको प्रिय है तो आपका सत्वगुण प्रधान आप व्यक्ति हैं और आपको ज्ञान हो जाएगा और आपका साधन सिद्ध हो जाएगा। कहते आल सत्य बल और आरोग्य ये 5 बातें हैं। आल सत्य बल आरोग्य और प्रीति 5 बातें, 5 ये बढ़ते हैं सात्विक आहार ज्ञान करने से। कहते उसकी पहचान आहार की क्या है। रस्या कहते हैं जूस, इंग्लिश उसे जूस कहते हैं। फलों का पत्तियों का जो रस है उसे संस्कृत में रस्या कहा। देखिए यहाँ पर अन्न नहीं है, दाल रोटी नहीं है, रस्या माने रस। इस स्निग्ध में दूध दही छाछ मक्खन घी नहीं है। इस हृदय में केवल घी है, देर से पचता है। जिसे घी पच जाए समझो वो दीर्घजीवी होता। घी आयु घृतम आयु कहा जाता है। आहार सात्विक प्रिया, ये सात्विक पुरुष को प्रिय। इसका अर्थ है फल दूध दही घी मक्खन और घी, ये सात्विक पुरुष को प्रिय है। इसमें अन्न का नमक का मिर्च मसाले का नाम नहीं है। दूसरा भोजन जो हम प्राय सब लोग करते वो राजस भोजन है। कट्वम लवड़ा तीक्ष मुक्ष विदाहीना आहारा रास श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। भगवान बोले कड़वा खट्टा लवणयुक्त बहुत गर्म तीखा रूखा दाहकारक दुख चिंता रोगों उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होता है। राजस इसमें रोटी दाल सब है तो हम लोग मनुष्य राजसी हैं ज़्यादा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हम लोग ऐसा है कि हम सात्विक से बना सकते हैं। जैसे अन्न है, अन्न को यदि हम भिगो दें तो उसमें जर्मिनेशन आ जाए, वो जीवित हो जाए तो वो एक तरह फल का काम करे, शक्ति का काम कर जाए। उसमें नमक मिर्चा न बनाए तो हम अंकुरित अन्न पा करके 125-200 वर्ष तक अभी भी जी सकते हैं। आज कलिकाल में कि वो जीवित अन्न है, उसमें अंकुर निकल आया। और हम लोग मुर्दा खाते हैं। अन्न आया तो आधा तो सूर्य पका देता है गेहूँ को, आधा चक्की पे गया तो उसका आधा वो जल जाता है अंश। फिर रोटी बनती तो और आधा जल जाता है। अरे पूरी कचौड़ी बनती तो बल 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 हाय भर गया तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तभी डॉक्टर कहते तला हुआ नहीं खाना, नहीं मर जाओगे। तला माने मुर्दा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन हम कहते पूरी कचौड़ी समोसा आहा आनंद आया। तो ये ऐसा आहार राजस बता दिया। और ये मीट मांस अंडा गोश्त जितना ये भी आहार है, इससे आदमी जी रहे हैं। बहुत से व्यक्ति संसार पा रहे हैं। भगवान का ये तामस आहार। अब सात्विक आहार वाले ऊर्ध्व गति को देवलोक को अर्थात भगवत प्राप्ति करते हैं। राजस वाले मनुष्य लोक में रहते हैं।
तामस वाले मार्वेतर लोगों में चले जाते हैं, गमनागमन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपना आहार का प्रवचन है कि हमें आहार विहार शुद्ध करना चाहिए। यदि हमारा आहार ठीक नहीं होगा तो हमारा व्यवहार बर्तन भी ठीक नहीं होगा। आहार शुद्ध हो, वेद भगवान कहते हैं सत्व शुद्ध हो, सत्व ध्रुवास्मृति स्मृति सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। अरे उनको आहार शुद्ध हो गया तो मन बुद्धि भी शुद्ध हो जाता है, और मन बुद्धि शुद्ध हो गया तो निर्मल मन दर्शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा भगवान गीता में कह दे, रामायण में भी कहा है। ये बड़ा भारी विनाश क्यों होने जा रहा है? क्यों बुद्धियाँ हमारी खराब हो रही हैं? इसका अर्थ है हमारा आहार विहार ठीक, झूठ बोलकर, कपट करके, धोखा दे करके जो हम संपत्ति एकत्र करेंगे वो संपत्ति हमी को खा जाए, बुद्धि बिगड़ जाए। वेद भगवान का वचन। इसलिए मनुष्य को पूर्व हमारे ऋषि मुनि किसी का दान कर नहीं खाते। जैसे श्री दर्शन आपके हैं पतंजलि, उनके नाम भी वैसे ही पढ़े, पतंजलि। पतंजलि अंजलि भर के पत्ते खाता था। उसने योग दर्शन लिख दिया, बोलो सच्चिदानंद भगवान। कण खाता था, शीलोच विद्या परितुष्ट चित्त। जो खेतों में अन्न गिर जाता है वही बीन लाता था, उसे शीलोच विद्या कहते। किसी का दान कर नहीं खाता था। वो अन्न गिरा हुआ है, वो किसी का इसका नहीं, कोई खा ले उसमें पाप पुण्य नहीं। तो कणाद देखो वैशेषिक दर्शन लिखो। ऐसे ही सब ऋषि मुनि दुर्वासा, दूरवा का तो दुर्वासा देखो शिवांश गुरु अवतार बन गए। इसी तरह उनके महात्माओं के नाम वैसे ही पड़े हैं। तो अब चूंकि कलिकाल है, हम लोग बिना अन्न के कलावन गता प्राणा, तो भी अन्न की शुद्धि ऐसे हो जाती है कि अपना परिश्रम का, गुरु नानक ने कहा घाल मशक्कत खाए, मशक्कत खा के हाँ तो हो सकता है और भजन करें तो अन्न का दोष निकल जाता है। अन्न का दोष कई बार सुनाया है। अन्न में 3 तरह के दोष हैं। मुझे वेद भगवान की, वेदों में गीता में है, आहार शुद्ध और सत्य शुद्ध। एक संसर्ग दोष और एक स्वरूप दोष, एक संस्कार दोष। कैसे संस्कार से आया है, संसर्ग कैसे हुआ है, माँ ने बनाया है, संत ने बनाया है, भक्त ने बनाया है, या होटल वाले ने बनाया है। और एक स्वरूप दोष, वो मीट मांस अंडा तो नहीं है, स्वरूप से ही तो वो नहीं करता है। ये 3 दोषों का यदि कोई समाप्त कर दे
तो भोजन निर्दोष होता है और फिर वो भोजन बुद्धि को, मन को शुद्ध रखता है। वो अपने लिए, समाज के लिए और परमात्मा के लिए उपयोगी होता है। समाज के लिए सेवा से उपयोगी होता है, जिसका सेवा करता है। अपने लिए असंग होकर आत्मा ममता का त्याग करने से अपने लिए उपयोगी हो जाता है और परमात्मा से प्रेम करने से, शरणागत होने से परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाता है। पूरी गायत्री हो जाती। एक मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। एक महात्मा बड़े उच्च कोटि के साधक थे। तो एक राजा ने, धनी व्यक्ति ने उनको अपने यहाँ भिक्षा के लिए बुलाया। संत बहुत दिन भिक्षा करते रहे। कहा एक कमरे में आप ठहर जाए गुरुदेव, आपको हम यही सेवा करेंगे, कभी विचरना हो तो आप विचर आया करें। तो संत एक कमरे में ठहरे। कमरे में कुछ वो था नहीं, कुछ संपत्ति त्याग नहीं। संत महीनों रहे उसमें। एक राजा ने एक दिन एक हार, रत्न जंडित हार, हीरे के बारात वाला कीमती हार एक कुंती में वहीं टांग दिया जिसमें संत निवास करते थे। ध्यान देना, राजा के अन्न में तो उसको होता ही। महीनों पाने से एक दिन संत गायत्री जपते थे। गायत्री जप से अन्न का दोष दूर होता है। तथापि देखो फिर भी उनके मन में कुछ भाव ऐसा आया कि हार ये ले चले, बहुत कीमती है, लाखों पर है, करोड़। तो कई कुटिया बना लेंगे, कई आश्रम बना लेंगे, इसके यहाँ क्यों पड़े रहे, अपने जंगल बना लेंगे। संत के मन में ऐसा भाव। संत ने वो हाथ उतार लिया और जंगल को चले। महाराज जंगल को गए, लेकिन उनको शक्ति हुई, यदि वो राजा का जो पाप का अन्न था वो निकल गया तो संत की बुद्धि शुद्ध हुई। उसने गायत्री जब संत जान गया कि आज हमसे बड़ा भयंकर पाप हुआ, हाय हाय जो राजा इतना श्रद्धा उसका हम नहीं खाना है। संत गए फिर वापस। राजा साहब के धनी ने पूछा, कहो गुरु जी कहाँ गए थे आप? तो गुरु झूठ तो बोलते नहीं, कहा तुम्हारा जो हार ये उठा देते, तुम्हारा वो अन्न धन कैसा था जो एक महीने पाया और हमारी बुद्धि कुंठित हुई। राजा का अन्न दोष मुक्त हो, गरीब के अन्न में थोड़ा परिश्रम हो। देखिए आज का आदमी कहता हम निर्दोष है, रात भी झूठ बोलता है, अनिति से पैसा संचित करता है, वो अपने बच्चों को अपना भी पाता है। इसीलिए आज सारे संसार में भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार। तो गीता कहती सात्विक आहार विहार करो और 3 दोषों का परिमार्जन करो, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। और कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहे तो कबीर। निर्मल मन जन सो मही पावा, रामायण में है।
मेरे साथ जोर से जयकार लगाइए। गुरुवेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की